ओम शांति। अमेरिका के एक मनोचिकित्सक ने एक प्रयोग कभी किया था। एक सिनेमा घर में लोग फिल्म देख रहे थे। आधा घंटा हो चुका था। उस मूवी को देखने में लोग तल्लीन थे। अचानक सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने जोर से आवाज की, आग आग आग। वो व्यक्ति इसी मनोचिकित्सक द्वारा बिठाया गया था और उसे पूर्व निर्देश दिए गए थे कि आधा घंटा होते ही जोर से चिल्लाना, आग आग आग। फिल्म चालू थी और वो व्यक्ति चिल्लाया और जैसे ही चिल्लाया भगदड़ में मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, आवाज करने लगे, चिल्लाने लगे। सिनेमा गृह का जो मैनेजर था उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि कोई आग नहीं है, परंतु लोग उसे सुनने को तैयार नहीं थे और चारों तरफ स्टैम्पिड। लोग भागने लगे, दरवाजे तोड़ने लगे, एक दूसरे को कुचलने लगे। शोरगुल मच गया। लोगों ने किसी को नहीं देखा, केवल सिनेमा गृह से बाहर निकलने की कोशिश सभी करने लगे और जब सब बाहर आ गए तब उनको यकीन हुआ कि कोई आग नहीं है। मनोचिकित्सक ने लिखा, केवल एक शब्द था, आग। उस एक शब्द ने इतनी हलचल पैदा कर दी। लोगों ने इसकी पुष्टि भी नहीं की, केवल कानों में शब्द पड़ा, आग, और अफरा तफरी मच गई। शब्दों में टंकार है। एक शब्द हर शब्द के लिए हमारे मन में एक चित्र है। शब्द सुनते ही, शब्द कहते ही, शब्द को सोचते ही अर्थ का अनुभव होता है, चित्र की प्रतीति होती है। शब्द और स्थिति, स्मृति और स्थिति। यदि वो शब्द भय का हो तो भय की स्थिति, यदि वो शब्द शक्ति का हो तो शक्ति की स्थिति, यदि वो शब्द विकार का हो तो विकार की मेमोरीज पुनः जागृत हो जाती है।
यदि वो शब्द दुख का हो तो वही दुख की अनुभूति अब भी होती है। ऐसा ही एक शब्द आज की मुरली में है, अव्यक्त। मुरली 18 जनवरी की है, 2004। और अभी एक साल पहले 2024 में 18 जनवरी में रिकॉर्डेड वीडियो इसी मुरली का प्ले हुआ था 2023 में। As it is, आज की मुरली में बाबा ने एक ड्रिल कराई है। कौन सी ड्रिल? कौन सी ड्रिल? एक सेकंड में सभी संकल्प समाप्त और दिल में ये ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल करो? ओ बाबा, आप समान क्या बन जाए? अव्यक्त रूपधारी बन जाए। शब्द एक है, एक अव्यक्त शब्द के कई अर्थ है। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई नहीं देता, जो व्यक्त नहीं, जो प्रकट नहीं। इसके 9 अर्थ है। पहला, अव्यक्त अर्थात शरीर से परे, निर्लेप। दूसरा, अव्यक्त अर्थात अभौतिक, इस धरती से परे। तीसरा, अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म, जो स्थूल नहीं है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। चौथा, अव्यक्त अर्थात स्थिर, अचल, अडोल, स्थित प्रज्ञ। पांचवा, अव्यक्त अर्थात बंधन मुक्त, जहां कोई बंधन नहीं है, न शरीर का, न धरती का, न तत्वों का, न कर्म का। छठवा, अव्यक्त अर्थात प्रकाशमान, लाइट, लाइट ही लाइट। सातवां, अव्यक्त अर्थात शांत, प्रेममयी। अगला, अव्यक्त अर्थात निर्विकार। और लास्ट, 9वां, अव्यक्त अर्थात निरंकारी। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराई। शब्द है एक, अर्थ अनेक हो सकते हैं। ये एक शब्द में संपूर्णता समाई है। अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता, अव्यक्त रूपधारी कर्मातीत स्थिति। तो सभी स्थिर और बाबा की ये ड्रिल हम सब करेंगे। मैं अव्यक्त रूपधारी हूं। बस
करो, सब संकल्प समाप्त करो। यही दृढ़ करो, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने बने। तो आज 9 तारीख, इस मुरली से हम 9 बातें देखेंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा, उत्साहित, उसका मूड बहुत अच्छा था। वो बालकनी में आया, घड़ी देखी, 9 बजे थे। वास्तव में घड़ी बंद हो चुकी थी रात को ही। मौसम बहुत अच्छा था। उसने तापमान देखा, 9 डिग्री सेल्सियस। उसे लगा क्या संयोग है। अखबार उठाया, 9 तारीख थी, और आश्चर्य लगा। ब्रश किया, किचन में गया, ब्रेड खाने लगा, देखा ब्रेड की बैग में 9 स्लाइस है। उसे और आश्चर्य लगा कि आज कुछ विशेष होने वाला है। थोड़ी देर में उसके घर में कुछ लोग आए, मंदिर समिति के चंदा लेने। वो 9 लोग थे। उसे लगा पक्का आज तो कुछ विशेष होने वाला है। इतने सारे संयोग। अखबार पढ़ने लगा। अखबार में एक खबर थी, 9th हॉर्स रेस थी, घुड़दौड़, 9वें नंबर की। उसे लगा कि कितना आश्चर्य, इतने सारे संयोग। और उसमें जो 9वें नंबर का घोड़ा है उसका नाम है नाइनर। 9th नंबर का जो घोड़ा है हॉर्स रेस का, उसका नाम है नाइनर। वो सोचने लगा, हो ना हो ये सारे संकेत मेरे लिए है और कुछ तो विशेष होने वाला है। और वो सीधा बैंक गया, सारी जमा पूंजी निकाली और सीधा रेस कोर्स के मैदान में गया। और अपने पास जितना पैसा था वो सभी पैसा उन 9वें नंबर का जो घोड़ा था जिसका नाम नाइनर था,
उस पर लगा दिया, रेस चालू हुई, वो स्वप्न देखने लगा जीत के। रेस समाप्त हुई और घोषणा हुई, 9th रेस में जो 9 नंबर का घोड़ा है और जिसका नाम नाइनर है, वो 9 नंबर पर आया है। संकेत गलत सिद्ध हुए। जब तक हम अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं, तब तक हम प्रकृति के संकेत कैच नहीं कर सकते। हर चीज, हर वस्तु, हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कोई ना कोई सूक्ष्म संकेत हमें दे रही है, परंतु मन रहता है, इसीलिए उन संकेतों को वो कैच नहीं कर पाता। दीवा स्वप्न में डूबा रहता है, डे ड्रीमिंग, भ्रम में जीता है और इसी भ्रम में जीवन बीत जाता है। जितनी स्थिति सूक्ष्म होगी, अव्यक्त के 9 अर्थों में एक अर्थ क्या था? अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थिति ही सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण कर सकती है, कैच कर सकती है। स्थूलता जहां है वहां पर केवल स्थूल बातें कैच होती है। परिस्थितियों को अव्यक्त दृष्टि से देखते ही अव्यक्त इशारे प्राप्त होते हैं। तो आज की तारीख 9, टेम्परेचर कितना है? 9 तो नहीं है? नौ तारीख आज की अव्यक्त वाणी, इसमें से हम 9 बातें लेंगे। सबसे पहली बात जिस पर अभी अभी सभी ने ड्रिल की, अव्यक्त रूपधारी बाबा, मीठे बाबा, आप समान हम क्या बन जाए? अव्यक्त रूपधारी बन जाए। अभी अभी बनो, दिल में ये ड्रिल करो। व्यर्थ संकल्प समाप्त। तो ये ड्रिल बार बार करनी है तुरंत। और अव्यक्त शब्द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की कोई इमेज नहीं बनती है। अव्यक्त अर्थात अमूर्त, इसके लिए उसकी कोई इमेज बनानी पड़ेगी। एक अर्थ बताया सूक्ष्म, एक अर्थ बताया निर्लेप, शरीर से परे, एक अर्थ बताया अभौतिक, इस दुनिया से परे, अडोल, निर्बंधन। ऐसा एक चित्र बनाना होगा खुद का, प्रकाशमान, निरंकारी, निर्विकारी। तो ही उसमें स्थित हो सकेंगे। तो ड्रिल है तो ड्रिल बार बार करते रहना है। ये पहला ए। दूसरी बात इस मुरली से बी, बचत की क्या करो? स्कीम बनाओ। क्या कहा बाबा ने? बचत की स्कीम।
वेस्ट लीकेज है, वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करो। संकल्प और समय, टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स। कौन सी बातें हैं जो हमारे समय को व्यर्थ करती है और कौन सी बातें हैं जो हमारी ऊर्जा को खींच लेती है। आंखें जहां जाती है वहां ऊर्जा जाती है। एनर्जी फ्लोज वेयर आइज गो। जहां जहां आंखें जाती है वहां पर ऊर्जा बहती है। हम दिन भर आंखों से क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस का जमाना है। आंखें स्थिर नहीं हो सकती है, होना नहीं चाहती, उसे मनोरंजन चाहिए, रील्स, शॉर्ट्स। क्यों फंसते हैं लोग उसमें? क्योंकि उसमें बदलता है। एकाग्रता नहीं है, इसलिए व्यर्थ, लीकेज, वेस्ट को बेस्ट करो। स्कीम बनाओ, बजट बनाओ, प्लानिंग करो। टाइम कहाँ वेस्ट होता है? थॉट्स किधर भागते हैं? पास्ट में, फ्यूचर में। क्या मैंने किया और क्या मुझे करना है। बाहर बहुत कुछ पा लिया परंतु भीतर खालीपन है। किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें लता मंगेशकर जी को ये पूछा गया था कि आप भविष्य में क्या बनेंगी अगले जन्म में। एक ऐसी गायिका जिसने इतने गीत गाए, हजारों लाखों, और इतने लंबे समय तक गाए और इतनी प्रसिद्ध थी। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए और चाहिए भी तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर की तकलीफें केवल वही जानती है और कोई नहीं। सेम आइंस्टाइन ने भी कहा था कभी कि मुझे नहीं पता था कि मैं जो खोज करूंगा, द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, उससे इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी, पूरा हिरोशिमा और नागासाकी शहर के शहर बर्बाद हो जाएगा मेरी इस खोज से। एटॉमिक बम बन जाएंगे। बाहर की उपलब्धियां कितनी भी हो, भीतर का खालीपन नहीं भरते। बाहर कितनी भी प्रसिद्धि हो जाए, नाम हो जाए, सब व्यर्थ। आत्मा तृप्त ही रह जाती है। तो दूसरा, बचत की स्कीम। भगवान की दृष्टि में जिसे हम अच्छा मान रहे वो व्यर्थ है। व्यर्थ क्या और समर्थ क्या, नित्य क्या और अनित्य क्या, ज्ञान क्या और अज्ञान क्या, प्राप्ति क्या और अप्राप्ति क्या, सार क्या और असार क्या, सत्य क्या और मिथ्या क्या, इसे देखने की और जानने की दृष्टि, विवेक, तीसरा नेत्र जो देख ले, ये व्यर्थ है। सब कुछ तो किया 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में,
फिर भी खालीपन क्यों है? अध्यात्म के ही क्षेत्र में किया, पुरुषार्थ भी किया, फिर भी why this emptiness? why? इसका उत्तर हम स्वयं ही स्वयं को दे सकते हैं। एक ईश्वर के अतिरिक्त, एक परमात्मा के अतिरिक्त सब मिथ्या है। उसकी ओर बढ़ने के लिए हमने कितने कदम उठाए? तो पहली पॉइंट अव्यक्त, दूसरी पॉइंट बचत, तीसरी पॉइंट कोर्ट। क्या कहा बाबा ने? ऑफिशियल कोर्ट, होल्ड कोर्ट, अर्थात क्या करो? दरबार लगाओ। उदाहरण दिया बाबा का। क्या उदाहरण है? रात्रि को दरबार लगाया। मन, संस्कार, ऑर्डर पर चलो। क्या कर रहे हो? कहां भाग रहे हो? किस ओर जा रहे हो? क्या चाहिए तुमको? आंख, कान, मुख, पैर, किस ओर जा रहे हैं पैर? व्यर्थ का संग। योग करने जा रहे हैं, कोई मिल गया और टर्न हो गए। सोचा मुरली पढ़ेंगे, छुट्टी है, कोई आ गया और उसके साथ व्यर्थ की बातें। पांडव भवन में आए, सोचा चार धाम की, आधा आधा घंटा एक एक स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे, और अचानक कोई मिल गया और चले उसके साथ सैंडविच खाने। होल्ड कोर्ट। क्या करो? ऑफिशियल दरबार लगाओ। सेल्फ चेकिंग। आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, मुख ने क्या बोला, क्या स्पर्श किया इस त्वचा ने। मन, संस्कार कौन सा इमर्ज हुआ? इमर्ज होने के लिए उसे बाहरी आलंबन की आवश्यकता है, कोई ट्रिगर। बिना उस ट्रिगर के वो इमर्ज नहीं होता है। कोई उत्तेजक बाहर से आया, उस उत्तेजक को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर, जिसकी वजह से वो विकारों की मेमोरीज सरफेस पर आ गई। वो ट्रिगर आया, नहीं तो वो दब चुकी थी। जैसे उसे कोई उत्तेजक मिला, वो ऊपर आ गई और हावी हो गई, गिरा दिया और फिर नीचे चली गई, परंतु गिरा कर गई। सेंशुअल ट्रिगर्स, इमोशनल ट्रिगर्स, चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, और बाहर से फिर एक दृश्य देखा, बचपन का जो आघात हुआ था और दर्द हुआ था, वो सरफेस पे फिर आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये कहां से आ गया पता नहीं। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, सेंसिटिव नेचर, चंचल मन, रूठना, नाराज होना, रोना,
भावनाओं में बहना, ये कितने बड़े रोग है। अटेंशन सीकिंग, सब मेरी तरफ ध्यान दे, किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाना, प्रभावित हो जाना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ब्लेम गेम तुमने किया। फील करना डीपली छोटी छोटी बातों को, और गहराई में समाना, वस्तुओं को, चीजों को, यादों को पकड़ के रखना। तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं। ब्लेम, कंप्लेंट, रूसना, रूठना, नाराज होना, चंचल मन, भटकना, डिस्टर्ब हो जाना, इंसल्ट सहन न कर सकना, कमेंट्स दुख देते हैं, ये सभी तो रोग है। अटेंशन सीकिंग सबसे बड़ा रोग है। लोग मेरी तरफ देखे, मुझे सुने, मेरी महिमा करे, मुझे कुछ हो जाए तो पूछे, ध्यान रखे, मिलने आए, बीमार है तो फूल लेकर आए हॉस्पिटल में, पूछे कैसे है। अटेंशन सीकिंग महारोग है। कोर्ट में केवल इंद्रियों को ही चेक नहीं करना है, कोर्ट में संस्कारों को भी चेक करना है। कौन सा संस्कार सारे दिन भर अचानक उभर कर आया और दुखी बनाकर, भागकर, धक्का देकर चला गया। क्योंकि आज अगर आया वो फिर आएगा, क्योंकि वो छिपा हुआ है। हमने ऊपर की सफाई की है, चेतन की। अवचेतन में वैसे के वैसे सब कुछ है जो अज्ञान काल में था, ज्ञान वहां पहुंच नहीं पाया। और आज ही की अगर मुरली ले लो तो उस मुरली में भाषा कठिन है, लोडेड विथ मेटाफर्स एंड सिमिलीज। रूपक है उसमें, डायरेक्ट संदेश नहीं है। कई बार पढ़ पढ़ के तब समझ में आता है किस तरह की भाषा है। स्नेह की लहरें, यादों की मालाएं, ये काव्यात्मक भाषा है। इसमें से क्या पकड़े? स्मृति की तस्वीर, ऐसी भाषा है। दिल में गीत पकड़ में नहीं आती है। ये तो काव्यात्मक, हाईली फिलोसॉफिकल, पोएटिकल लैंग्वेज है मुरली की। इसको पकड़ना कठिन काम है, जब तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कई बार पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, नहीं तो ये केवल एक औपचारिकता है। बस गए, बैठे, मुरली सुनी, क्लास पूरा हुआ, वापस आ गए, नोट्स बनाए, डायरी में रखे हैं। क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि वक्ता बहुत ऊंची अवस्था में सब बोल रहा है। ऑडियंस यहां है, वक्ता यहां है। कैसे मैच हो? कोट। अगला डी, दर्पण। क्या कहा? बाप से बच्चे पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, हमें चित्र दिखाओ। तो बाबा ने क्या कहा? ये दर्पण में खुद देख लो। दिस इज द मिरर, सी इनटू इट। कौन सा दर्पण है? स्वराज्य अधिकार का दर्पण। कितने स्वराज्य अधिकारी बने, कितनी रूलिंग पावर एंड आरपी एनसीपी कंट्रोलिंग पावर आई है। उस आधार पर खुद ही देख सकते हो, राजा, रॉयल फैमिली, प्रजा, साधारण प्रजा, व्हाट
What face? Self-control, self-restraint. मन को वश में करना कितनी बड़ी साधना है, जो प्रतिपल भटक रहा है, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, अभी अभी यहां, प्रतिपल घटनाओं से, व्यक्तियों के शब्दों से प्रभावित हो रहा है। उसे अव्यक्त अर्थात अचल स्थिति में रखना। दोष देखना चाहता है, गुण नहीं दिखते उसे, इंटरफियर करना चाहता है। शरीर का अभ्यास है उसे। शरीर के परे भी एक जगत है, और उस जगत, उस दृष्टि से देखने से सारा दृश्य चेंज कुछ और ही दिखता है। शास्त्रों में दिखाया है, शुकदेव का जन्म हुआ, जन्मते ही बड़ा दिखाया है और चलने लगा। उसके पिता उसके पीछे भाग रहे हैं। व्यास, वो जा रहा है, कुछ स्त्रियां है, स्नान कर रही है, वो उनके सामने से चला गया। व्यास देव आते, वो उनको सबको लज्जा आती है। व्यास उनसे कहता है कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आ रही, और मेरा पुत्र जो अभी अभी यहां से गया, तब तुमने कुछ नहीं किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। वो कहती है, वो शुकदेव है, वो उस परम अवस्था को प्राप्त हो गया है कि जिसमें देहभान है ही नहीं। उसे पता ही नहीं ये स्त्री है, ये पुरुष है। उस आइडेंटिटी से, तदात्म, शरीर के तदात्म से ऊपर उठ गई है दृष्टि। ये स्त्री, ये पुरुष, ये अलग, वो अलग, लस्ट तो है ही नहीं। जीरो। दर्पण, क्या करो? दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कितनी है, कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला ई, एम्पावरमेंट डे, समर्थी दिवस है ये। स्मृति दिवस ही क्या है? समर्थी दिवस। 18 जनवरी की मुरली है। ब्रह्मा बाप क्या कर रहे हैं तुम्हारे सिर पर? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुरली सुनी है ना? सुबह सुनी थी, इतने घंटे बीत गए, हजारों बातें हो गई बीच में, यहां से वहां चले गए, हजारों लोगों से मिल लिए, सब उड़ गया। तुम्हारे सिर पर कौन सा ताज रखते हैं? जिम्मेदारी का ताज और स्मृति का तिलक। कितना अच्छा विजुअलाइजेशन है ये। तो सभी फिर से स्थिर बैठेंगे एक सेकंड के लिए और सोचो, ब्रह्मा बाप मेरे सिर पर, कौन? सृष्टि का आदि पिता। कौन? जो जितने धर्म स्थापक आए हैं उनका पिता, जितनी महान आत्माएं, योगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, सन्यासी, उदासी, ईश्वर पुत्र, पैगंबर, पयंबर, बुद्ध, तीर्थंकर, उन सब का आदि पिता, द फर्स्ट मैन, भगीरथ, आदिदेव मेरे सिर पर क्या रख रहा है? जिम्मेदारी के, विश्व सेवा के जिम्मेदारी का ताज। और क्या दे रहा है? स्मृति का तिलक। आंखें बंद और विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सिर पर
विश्व सेवा के जिम्मेदारी का ताज रख रहे हैं। ताज चमक रहा है, हीरो से जड़ित ये ताज है। और एक तिलक दे रहे, याद दिला रहे, स्मृति का तिलक। विजुलाइज, इमेजिन, ओम शांति। तो समर्थि दिवस, स्वयं करण करावन हार बने, हमें करण हार बनाया। F अगला पॉइंट, फ्रीडम। पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गया। क्या कहा? पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। सडन, अचानक होगा। तुम्हारा अंत और सृष्टि का अंत अचानक, दोनों। अभी भी जिंदा है, कल सुबह हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य शरीर कितना दुर्बल है, कितने रोग इसमें होते रहते हैं। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी चेहरा सुंदर हो, बुढ़ापा आएगा जरूर। दांत गिरेंगे, बाल सफेद होंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, पीठ झुकेगी, बुढ़ापा, मृत्यु। कोई कितना भी अच्छा हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इस जीवन के इस खेल को साक्षी होकर देख। जन्म में दुख, जरा में दुख, मृत्यु में दुख, व्याधि में दुख, चारों ही स्थिति में दुख ही दुख है। किसका अभिमान, कैसा अभिमान, कौन सा अभिमान, कैसी अकड़। फ्रीडम, तैयारी। पिंजरा खुला, पंछी उड़ गया। ऐसी स्थिति ब्रह्मा की थी। अभी भी आह्वान कर रहे, आओ आओ आओ। नेक्स्ट पॉइंट जी, गीत। मुरली की शुरुआत क्या है? बहुत काव्यात्मक शुरुआत है। 18 जनवरी का दिन है। अमृत वेले से बाबा के पास क्या मिल रहा है, क्या पहुंच रहा है? स्नेह की लहरें। जो साकार, जो अव्यक्त पालना वाले हैं और जो साकार पालना वाले, वो दोनों ही कहाँ पहुंच रहे? अलौकिक और साकार वाले वतन में उनके दिल की यादों की मालाएं। और दिल में क्या देख रहे? बाप दादा के स्मृति की तस्वीर। और गीत कौन सा गा रहे बच्चे? मेरा बाबा। और बाबा कौन सा गीत गा रहे? मेरे मीठे मीठे बच्चे। और ये गीत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग है। कौन से 2 शब्द? ये गीत कैसा है? ऑटोमेटिक। और दूसरा, और एक शब्द है अनहद। सृष्टि में जो भी आवाजें हैं, सभी आवाजें टंकार से उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन से। कुछ भी करो, फ्रिक्शन है। जब 2 चीजें टकराती है, आहत होता है। आहत, टक्कर, हर्ट, फ्रिक्शन, तब आवाज उत्पन्न होती है। और ऋषि मुनियों ने गहरी ध्यान की अवस्था में देखा कि एक आवाज ऐसी है जो बिना आहत किए अनहत पैदा होती है।
जिसे उन्होंने ओम का नाम दिया। ओम की ध्वनि जो गहरी समाधि की अवस्था में चेतना उसमें स्थित होती है और सुनाई देती है, उसे अनहद नाद कहा गया। जो बिना किसी टंकार के, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी टक्कर के उत्पन्न होती है, वो अनहद नाद जो ऑटोमेटिक है, जो कोई बजा नहीं रहा है, जो किसी के अकारण है। जो तो भगवान के दिल में मेरे मीठे मीठे बच्चे, ये गीत ऑटोमेटिक है और अनहद नाद की तरह बज रहा है। उसी तरह हमारे हृदय में भी भगवान इस तरह समा जाए कि योग डूइंग की अवस्था ना रह के बीइंग की अवस्था हो जाए। हमें करना ना पड़े कि अभी मैं योग करता हूं, निरंतर प्रतिपल योग में ही है। अगला एच, हैंडलिंग ऑफ पावर्स। संगम युग पर बाबा ने एक वरदान दिया है सभी बच्चों को। कौन सा? जन्मते ही, आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। शक्तियां क्या करो, उनको ऑर्डर करो, परंतु विधि पूर्वक ऑर्डर करो। विधि क्या है? सीट पर बैठो। सीट कौन सी है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम्हें इस स्मृति रहे, ये नशा रहे स्मृति का कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूं, द हाईएस्ट अथॉरिटी। उसके ऊपर इस संसार में कोई अथॉरिटी नहीं है। संसार में कितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, कितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, हर एक आध्यात्मिक संस्था का एक हेड है और उसको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों है और वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे संस्था का विस्तार हो रहा है वैसे। और वो जो हेड है, जो कोई धर्मगुरु है या कोई महान आत्मा, वो है तो मनुष्य ही, भगवान तो नहीं। परंतु उनके फॉलोअर्स को कितना नशा है, कितनी उनकी दृढ़ धारणा है, मरने मिटने को तैयार है। जबकि जिसको वो फॉलो कर रहे उसने भी पुनर्जन्म ले चुका है वो, और शायद उन्हीं के बीच में है। जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं वो कहीं ना कहीं पोप होगा उसी धर्म में। जो भी धर्म स्थापक जन्म कहाँ लेते हैं? उसी धर्म का उद्धार करने, फिर नीचे आते हैं। जिस तन में धर्म स्थापक प्रवेश करते वो ब्राह्मण आत्मा, और जिस तन में धर्म स्थापक की आत्मा प्रवेश करती है बाद में, वो डायरेक्ट सोल। एक शरीर में दो, ऐसा रहस्य किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है। जीसस की जो आत्मा है वो ब्राह्मण आत्मा है कोई ना कोई, क्योंकि अवेलेबल कौन है उस समय? द्वापर में देवता। उसी शरीर में क्राइस्ट ने प्रवेश किया। तो एक शरीर में दो, तो जब वो शरीर छोड़ेगा दो आत्माएं निकलेगी। एक क्राइस्ट की आत्मा जो उसी धर्म में जाएगी, एक ब्राह्मण आत्मा जिसमें उस क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, वो इसी ब्राह्मण परिवार में वापस लौट आएगी। उसी तरह गुरु नानक देव, उसी तरह मोहम्मद, उसी तरह जितने भी धर्म स्थापक हैं सब। हैंडलिंग ऑफ पावर्स क्या कहा? विधि पूर्वक सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो तो वो ऑर्डर मानेगी, और ये प्रैक्टिस करते रहना है। मुझ में सारी शक्तियां हैं, ऑर्डर करो सीट पर बैठकर, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। इन शक्तियों को क्या नाम दिया बाबा ने आज की मुरली में? एक शब्द दिया है,
क्या है ये? समर्थिया। समर्थियों को क्या नाम दिया? कौन बताएगा? पढ़ी है या केवल सुनी है? इधर से सुना और इधर से गया। परमात्मा प्रॉपर्टी है। क्या है? परमात्मा प्रॉपर्टी है। और लास्ट पॉइंट आज की मुरली से, इग्नाइट द होप्स, द लैंप ऑफ होप्स। आशाओं के दीप जलाओ। सक्सेस की सेरेमनी करो। आशाओं के दीप, खुद समर्थ बनो और दूसरों को समर्थ बनाओ। संसार की आत्माएं पुकार रही है, चीख रही है, दर्द में है, शक्तिहीन है। तुम ही शक्तिशाली हो। और मधुबन के लिए बहुत सुंदर बात कही है बाबा ने। मधुबन में लोग आते जाते, मधुबन साक्षी होकर देखता है। मधुबन को क्या कहा? मधुबन को व्यर्थ से मुक्त होना है, नामो निशान ना रहे व्यर्थ का मधुबन में। हरेक की स्थिति महान, हरेक की सेवा महान। मधुबन में हरेक की स्थिति महान, मधुबन में हरेक की सेवा महान, मधुबन में व्यर्थ का नाम निशान ना हो। कितनी पावरफुल पॉइंट्स है। आशाओं के दीप जलाओ। तो आज की मुरली की ये कितनी बातें थी? 9। फर्स्ट, अव्यक्त, अव्यक्त रूपधारी बनो। दूसरा, बचत की स्कीम, टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट निकालो। तीसरा, कोट, देखो कौन सा संस्कार इमर्ज हो गया। अगला, दर्पण, कंट्रोल कितना है खुद पर। अगला, एम्पावरमेंट डे है, समर्थी दिवस, ताज विजुअलाइज करना है। अगला, फ्रीडम, मुक्त, पंछी उड़ गया, तैयार है कभी भी, अचानक, एवर रेडी। अगला, गीत, ये प्यार का पॉइंट है थोड़ा। अगला, पावर्स, हैंडलिंग ऑफ पावर्स। और लास्ट, आशाओं के दीप जलाओ। ऐसे कैसे? संतुष्ट आत्माओं को वरदान क्या है? संतुष्ट आत्माओं को चैतन्य क्या बन जाए? बोर्ड। कोई दुखी देखे तो खुद उत्साह में आ जाए। ऐसे चोट लगाने वाले नहीं, चोट को सहन करने वाली आत्माओं को। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को। ऐसे बोलते जाओ क्या क्या है मुरली में। ऐसे स्नेह के सागर में लहराने वाली आत्माओं को। ऐसे दिल से क्या गीत गाने वाली आत्माओं को, मेरा बाबा। ऐसे अविनाशी दीपक जगाने वाली आत्माओं को। ऐसे समर्थ बन समर्थी स्वरूप बनाने, वेस्ट को बेस्ट बनाने वाली आत्माओं को। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को। ऐसे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली आत्माओं को। ऐसे स्नेह के प्लेन में आए हो, ट्रेन में नहीं आए हो, स्नेह में के प्लेन में आने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे लॉ और लॉ का बैलेंस वहां होगा पर यहां ही करने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे बचत की स्कीम बनाने वाली आत्माओं को। ऐसे रोज रात को दरबार लगाने वाली आत्माओं को। ऐसे दर्पण में खुद को देखने वाली आत्माओं को। ऐसे समर्थ स्वरूप समर्थी दिवस मनाने वाली आत्माओं को। सफलता की सेरेमनी मनाने वाली आत्माओं को। आशाओं के दीप जगाने वाली आत्माओं को। ऐसे पंछी दरवाजा खुला, पिंजरा खुला और पंछी उड़ा वाली आत्माओं को। ऐसे गीत गाने वाली आत्माओं को। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, हर शक्ति को विधि पूर्वक सीट पर सेट होकर ऑर्डर करने वाली आत्माओं को। ऐसे अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को, 1 सेकंड में अभी अभी दिल में ये ड्रिल करने वाली आत्माओं को। ऐसे मालिक की स्मृति में रहकर ये ड्रिल कर, मालिक की स्मृति में रहकर सीट पर सेट होकर विधि पूर्वक
ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, ऐसे जन्मते ही जिन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान मिल गया, ऐसी आत्माओं को, ऐसे जिम्मेदारी का ताज और स्मृति का तिलक पहनने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा से डायरेक्ट पालना। आज की मुरली का बताना, हफ्ते भर का नहीं। ऐसे पाप समान आत्माओं को, ऐसे आशाओं का दीपक जगा दिया, विश्व कल्याण का ताज हो गया। ऐसे ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।